भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा चुनाव में अपनी हार को लेकर कहा कि राजेंद्र राठौड़ एक जमीनी कार्यकर्ता है। पहली बार हार का फल चखा है। खट्टा भी है, मीठा भी है, स्वाद भी है और बेस्वाद भी है। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ रविवार को एक निजी कार्यक्रम में जोधपुर पहुंचे थे। जोधपुर शहर के 5 बत्ती स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राठौड़ ने राजसमंद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि अगर पार्टी मौका देगी तो चुनाव लड़ूंगा, लेकिन इसको लेकर दावा नहीं करूंगा। पार्टी अगर बूथ स्तर संभालने की जिम्मेदारी देगी तो वह भी करूंगा। इसके साथ ही राठौड़ ने गहलोत सरकार द्वारा योजनाओं के नाम पर प्रदेश को कर्ज में डुबोने की बात भी कही। इससे पहले जोधपुर एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के मुद्दे पर राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर पुत्र मोह का तंज कसा। उन्होंने कहा कि आरसीए सरकारी जमीन और ऑफिस का उपयोग कर रहा था। कई बार की ओर से बकाया चुकाने के नोटिस दिए गए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सरकार खैरात नहीं बांट सकती। गहलोत पुत्र मोह में क्या बयान दे रहे, उन्हें खुद ही नहीं पता। कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि जो भी नेता भाजपा में शामिल हो रहे वे बिना शर्त शामिल हो रहे हैं। वे पार्टी की कार्यप्रणाली और भाजपा सरकार में प्रदेश के हो रहे विकास को देखकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। राजस्थान में मिशन 25 फिर तीसरी बार पूरा होगा। पूरे प्रदेश में जब से भजन लाल जी की सरकार आई है, पूरा समाप्त होने के पश्चात लोग एक बहुत बड़े बदलाव को देख रहे हैं। जिन वादों के आधार पर, जिन जन घोषणाओं के आधार पर, जिन जन संकल्पों के आधार पर प्रदेश की सरकार आई, उसमें से 30% के लगभग वो जन संकल्प पूरा करने का फैसला अभी ले लेना, जबकि सरकार के दिन कुछ ही हुए हैं, इस बात का संकेत है कि सरकार गतिशीलता से काम कर रही है। पूरा राजस्थान इस समय मोदी में हो रहा है, इसलिए मिशन 25 पूरा होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जूतों में दाल बांट रही है। कभी कांग्रेस के साथ रहे सुभाष गर्ग और डोटासरा जी का आपस का विवाद खड़ा होता है, तो कभी कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी के सदस्य रहे महेंद्र मालवीय जी अपमानित होकर पार्टी को छोड़ने का फैसला करते हैं। राजस्थान की कांग्रेस टुकड़ों में आज विभक्त है और समय आने पर ये टुकड़े अलग अलग खंडों में विभाजित होकर कहां गिरेगा, ये समय की रफ्तार बताएगी। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर तैयार है। पूरे राजस्थान को 8 क्लस्टरों में बांटा गया है। 8 वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है और इन क्लस्टरों में देश के आधुनिक चाणक्य गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और राजनाथ सिंह जी, इन तीनों के प्रवास प्रारंभ हो गए हैं और आगामी 10 मार्च और 15 मार्च तक इन सारे क्लस्टरों के अंदर ये तीनों नेता पहुंच जाएंगे और जमीनी हकीकत के साथ हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी विजय रहे और 10% मत कैसे बढ़े, इसके साथ इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। 2 मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार ने बहुत राजनीति की थी। एक मुद्दा ईआरसीपी का और दूसरा यमुना जल विवाद जो लंबे समय से चल रहा था, उसके पानी से शेखावटी में पानी लाने का। बजटीय घोषणाएं एक बार नहीं 3 बार ईआरसीपी की, एक बार यमुना जल की हुई, पर कभी धरातल पर लाने की कोशिश नहीं की। अब ये योजनाएं मूर्त रूप ले रही है। मध्य प्रदेश की सरकार और हरियाणा की सरकार से जो एमओयू हुआ है और उसके साथ ही छत्तीसगढ़ की सरकार से चर्चा करके मुख्यमंत्री जी ने जो कोयला खदान बरसों से बंद थी उसको वापस चालू करने का जो मार्ग प्रशस्त किया है, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर सरकार अनुकूलता से आगे बढ़ रही है। मिशन के अंदर पिछली सरकार ने चांदी कूटने का काम किया, ये सरकार उसको मूर्त रूप दे रही है। आयुष्मान योजना का विकृत रूप हमने देखा और मैं समझता हूं कि डबल इंजन की सरकार अब डबल रफ्तार से काम कर रही है और निश्चित तौर पर मिशन 25 पूरा होगा। देखिए, इस पेट्रोल और डीजल में वेट कम करने की बात हमने अपने जनसंकल्प पत्र में लिखी थी। अभी सरकार को जिस प्रकार की आर्थिक बदहाली मिली है, राजस्थान में 5 करोड़ 83 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा, जीएसडीपी का 39% कर्जा लेना
और बिना बजटीय प्रावधान पर घोषणाएं करके अपनी चुनावी फसल काटने का फैसला जो गहलोत सरकार ने किया, आज उसी कांड से, आर्थिक कुप्रबंधन के कांड से फूंक फूंक कर भजनलाल जी की सरकार कदम उठा रही है। पर जो वादा किया उस वादे को निश्चित अंतराल के अंदर सरकार पूरा करेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। राठौड़ एक जमीनी कार्यकर्ता है, पहली बार हार का फल चखा है, खट्टा भी है, मीठा भी है, स्वाद भी है और बेस्वाद भी है। इसलिए अभी उस फल को चख रहे हैं। पार्टी जिस रूप में, जिस काम में जान लगाएगी, जिस किसी बूथ पर भी लगाएगी, तो शहर स्वीकार करेंगे। मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं पार्टी से कहूं कि मुझे चुनाव मैदान में पुनः उतारे। ये पार्टी के आलाकमान का निर्णय, जो भी निर्णय करेंगे सिर उतारिए।